इसमें मैं 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें और कम हो जाएंगे और फंसने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि कम से कम 90% से ज़्यादा फंसेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 90% से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूं बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स का, तो जिसमें से मैंने एक पेपर का प्रोवाइड भी कर दिया है और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद भी किया। आपके कमेंट से मुझे पता चला कि आप लोग उसको देखे और बहुत ही आपको मज़ा मिला उसको देखने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को देखने के बाद। तो इसकी एक और सीरीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स का 3 पेपर है, तो 3 पेपर में से पहला पेपर मैंने आपको करवा दिया है। पहले पेपर का गेस्ट पेपर मैंने आपको दे दिया है कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो पेपर है आपका, ये थर्ड पेपर है, ठीक है। सेकंड पेपर अभी मैंने छोड़ा हुआ है, थर्ड पेपर ये है, क्योंकि थर्ड पेपर आप लोग बोल रहे थे कि पहले दीजिए, तो थर्ड पेपर है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पेपर का नाम क्या है, तो इस पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का थर्ड पेपर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर रहा आपका नाम, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो आपका पेपर है, इस पेपर में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो हमको इस बार पढ़ करके जाना चाहिए 2021 के लिए, 2021 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये भी सेम पैटर्न पर है जैसे मैंने पहला पेपर प्रोवाइड किया था 2015 से लेकर के 2019 के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेम उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कोई मंत्र वंत्र लगा करके बिल्कुल एकदम ये पता कर रहा हूँ कि भगवान से बिल्कुल एकदम पता कर रहा हूँ हाँ इस बार क्या आने वाला है, इसके बाद मैं आपको तुक्का करके ऐसे बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बिल्कुल यहाँ पर, और आपका जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लोग विश्वास कर सकते हैं। और ये अगर मैं बात करूँ इस पेपर की, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेंगे तो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। फिर जो ये पेपर है इसको करवाने में मुझे 5 मिनट लगेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप पहले बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इसके बाद जाकर ये शुरू करते हैं। तो बिना बातें किए भाई मैं अपनी बात आपको पहुंचा कैसे पाऊंगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं किस पैटर्न पर लेके चलना चाह रहा हूं। और अगर आप पैटर्न नहीं समझे तो बाद में कमेंट करेंगे सर पता नहीं कैसे बता दिए, हमको समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके वीडियो को ठीक से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के तीनों पेपर की, आपके बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के तीनों पेपर की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो थर्ड पेपर आपका है, मेरे हिसाब से जो थर्ड पेपर आपका जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड पेपर आपका सॉलिड स्टेट वाला बहुत ही आसान है ना। तीनों पेपर में से मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई कहे कि कौन सा आसान पेपर है, तो मैं कहूँगा कि जो थर्ड पेपर आपका है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आज हम लोग करने वाले हैं, ये पेपर सबसे ज़्यादा आसान है। और इसमें आप देखेंगे उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 20 से 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैंने प्रोवाइड किया था आपको। इसमें मैं 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें और कम हो जाएंगे और फंसने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि कम से कम 90% से ज़्यादा फंसेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 90% से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएंगे अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न को चेंज नहीं करती है तो, ठीक है। जैसा आपका पैटर्न चलता आ रहा है उस पैटर्न पर अगर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो मान करके चलिए कि 90% प्लस फंसने की गारंटी है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सेम टू सेम आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं रहेगा, लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बताऊँगा उसको आप कुछ चीज़ें आप लोग नोट भी करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जैसे अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डायमेंशन आपको पढ़ करके जाने हैं, वो आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए आपका 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पेपर लेते हैं इसमें 2015 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2015 के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये वाला सेक्शन होता है और 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसकी हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले पूछा आपका पीएन जंक्शन से। तो मैं आपको बता दूँ पीएन जंक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितना पूछे ही मत, ठीक है। तो पीएन जंक्शन से रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस पर क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हालांकि एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी
3-4 तरीके से इसके क्वेश्चन, ज़्यादा तरीके भी नहीं है, पीएन जंक्शन से 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। और उतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पीएन जंक्शन से कुछ भी आएगा, आप लोग बड़े आराम से लिख करके आ जाएंगे। एक जो पहला तरीका इसका पूछने का, देखिए जो आपसे पूछता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, पीएन जंक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा रिवर्स बायस है ना, वाई डज द रिवर्स बायस है ना, रिवर्स बायस क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, पीएन जंक्शन के रेफरेंस में। तो पीएन जंक्शन से आपको क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन से आपको सबसे पहले तो ये पढ़ लेना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है पीएन जंक्शन के ऊपर, या फिर क्या लिखा है, करंट इन पीएन जंक्शन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। सीधे सीधे आपको वैसे बोल ही दिया है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका पीएन जंक्शन का जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों, सीधे सीधे आपको ऐसे बोल दिया है, रीजन पूरा दे दिया है, बस आपको एक्सप्लेन करके बता देना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको चीज़ें बता दी है, लेकिन आपको फिर भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये ठीक से पढ़ लेना है। इस पे क्वेश्चंस लॉन्ग में भी बनाए जा सकते हैं और शॉर्ट में तो बना ही है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग कर लेंगे, पहली बात। नेक्स्ट है ओहमिक कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ मेटल सेमी कंडक्टर जंक्शन, इसको छोड़ दीजिए। जेफेट आप लोग कर लेंगे। पिंच ऑफ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, पिंच ऑफ वोल्टेज एंड जेफेट। जेफेट से देखिए, जेफेट के केस में एक पिंच ऑफ पूछ रहा है, एक डायमेंशन नोट करते जाइए, जेफेट हेडिंग डालिए, उसके अंदर लिखिए कि हमको पिंच ऑफ वोल्टेज पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेफेट के अंदर और क्या आपको पढ़ना है, पिंच ऑफ नोट कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं, SCR आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टनल डायोड मैंने खुद पढ़ाया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। मॉसफेट, देखिए मॉसफेट हेडिंग डाल लीजिए, मॉसफेट के अंदर 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं भी आपको आगे बताऊँगा। मॉसफेट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखिए लिखा है कि इन्हेंसमेंट वाला क्वेश्चन है, डिप्लीशन एंड इन्हेंसमेंट वाला क्वेश्चन, ये ठीक से तैयार कर लीजिए, लॉन्ग में भी पूछा हुआ है, शॉर्ट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन्हेंसमेंट एंड डिप्लीशन वाला, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये आप लोग ठीक से तैयार करके ही जाएंगे, नहीं तो पक्का आपका मार्क गड़बड़ होगा, आप क्वेश्चन छोड़ करके आपको आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट वाले में ही ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा एंड बीटा ट्रांजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट दिया है अल्फ़ा और बीटा ट्रांजिस्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट इसको कम पढ़ लीजिएगा। एंड बायसिंग इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एक फिर से आ गया ना, जेफेट और मॉसफेट, इसके अंदर देखिए आप दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि अभी जेफेट के अंदर आपको पिंच ऑफ पढ़ना था, मॉसफेट के अंदर आपको क्या पढ़ना था, डिप्लीशन एंड इन्हेंसमेंट। अब दूसरा पॉइंट उसमें डालिए क्या क्या पढ़ना है, दोनों का एडवांटेज भी आपको पढ़ना है। अब बात समझ आई कैसे आपको नोट करते जाना है चीज़ों को, क्या क्या पढ़ना है, ताकि बिल्कुल मैं सिलेक्टेड बता दूँ, बस यही पढ़ करके जाइए। नहीं तो मॉसफेट आप खोलेंगे, जेफेट आप खोलेंगे, इतना ज़्यादा आपको लिखवाया गया होगा कॉलेज में, आपके कोचिंग्स में, या अगर आप सीरीज खोलते हैं या आप कोई बुक खोलते हैं तो इतना ज़्यादा उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप कन्फ्यूज होकर एकदम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहोश होने से बचाने के लिए मैं एकदम बिल्कुल आपका पानी का फुहारा यहाँ पे मार रहा हूँ, उसको एकदम आराम से लेते रहिए, नोट करते रहिए, एकदम बेहोश नहीं होंगे, एकदम होश में हमेशा रहेंगे, और इतना होश में रहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन पेपर करके आएंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडवांटेज इसका तैयार करके जाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन डायोड क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रेकडाउन डायोड, बी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ब्रेकडाउन डायोड क्या होता है ये आपको तैयार करके जाना है। एंड ओरिजिन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ जंक्शन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन पर, आगे अभी मैं तेज़ से बढ़ता हुआ चलूँगा, फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए फिर से मैं आपको बोला ना, पीएन जंक्शन हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर 3-4 चीज़ें पढ़नी होंगी। अब देखिए फिर से एक बार आपसे पूछ ले पीएन जंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएन जंक्शन, इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्या क्या तैयार करना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के रेफरेंस में पीएन जंक्शन डायोड को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन दियर नेचर, देखिए इसके नेचर के बारे में पूछा है, ये भी उसमें अब पॉइंट डालते जाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन में भी मैंने ऊपर आपको बताया क्या पढ़ना है, इसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपको ड्रॉ करना है, पढ़ना है, और उसका नेचर भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद उसे क्या आगे एक बढ़ा करके पूछा, व्हाट इज मीन बाय कट इन वोल्टेज। तो पीएन जंक्शन डायोड में ही कट इन वोल्टेज होता है एक, वो क्या होता है उसे भी आपको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से आप देखेंगे पीएन जंक्शन से दोबारा पूछ दिया है। तो अभी मैंने पीएन जंक्शन आपको हेडिंग डलवाई है, उसमें आप बस लिखते जाइए क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ना है, 5-6 पॉइंट आपको इसमें मिलेंगे। देखिए पीएन जंक्शन में फिर से आपसे पूछा है कि ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस, ठीक है, इन केस ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के केस में ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस क्या होता है ये आपको ठीक से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आया ही है, आएगा भी। हाउ डज इट डिपेंड ऑन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड रिवर्स बायस वोल्टेज। रिवर्स बायस मैंने वैसे आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है अभी। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या होता है पीएन जंक्शन के रेफरेंस में,
ठीक है। तो पीएन जंक्शन आप खोलेंगे तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। अभी मैं और कुछ चीज़ें इसमें लिखवाऊंगा, तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही आपको पढ़ करके जाना है, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, उसी में से सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सीबी, ठीक है, इसको आप डाल लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, सीबी से या सीआर से, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको भी हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द बेसिक एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका बेसिक एक्शन आपसे पूछा जाता है। एंड हाउ डज़ द ट्रांजिस्टर गेट्स इट्स नेम, ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि ट्रांजिस्टर का नाम कैसे दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछ दिया है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वैसे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब के सब इसमें इंपॉर्टेंट ही पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं 2015 के अंदर, ठीक है। 2016 से क्वेश्चन अभी मैं आपको कम बताते चलूँगा, अभी यहाँ पर पहला पेपर है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बोर मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। कट देखिए, अभी मैं आपको कट इन बताया था, कट इन वोल्टेज क्या होता है। देखिए कट ऑफ पूछा है, तो कट इन और कट ऑफ दोनों ठीक से पढ़ लीजिएगा, दोनों देखिए आप एक ही पेपर के अंदर पूछ लिया गया है। एंड सेचुरेशन एंड एक्टिव रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कट ऑफ आप पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इसका अगर आ भी जाए तो और वाला कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, कट ऑफ बस पढ़ लीजिएगा, यहाँ से चल जाएगा काम आपका। नेक्स्ट के बात करूँ तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ क्लास ए ऑडियो पावर एम्पलीफायर। देखिए एम्पलीफायर आप हेडिंग डाल लीजिए, एम्पलीफायर के अंदर कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो एम्पलीफायर के अंदर देखिए क्या पूछ रहा है, पहली बात तो इसका सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, किसके लिए, तो क्लास ए पावर ऑफ एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। एंड इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए भी, तो मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी बोल रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी, ठीक है। तो एम्पलीफायर के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि उसका सर्किट डायग्राम ठीक से पढ़ लेना है क्लास ए ऑडियो पावर के लिए। एंड इसका मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आपको पढ़ लेना है। दो चीज़ इसके अंदर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे अगर हम लोग आएँ तो नेक्स्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीडबैक से भी लगातार आप देखेंगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो फीडबैक भी हेडिंग डाल लीजिए, फीडबैक से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और फीडबैक से ज़्यादा तरह के नहीं, लेकिन फिर भी एक दो तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीडबैक एक्चुअल में होता क्या है। दूसरी बात गेन, देखिए एम्पलीफायर, मैंने आपको बोला ना एम्पलीफायर आप हेडिंग डाल लीजिए, तो एम्पलीफायर के अंदर ही आप लोग फीडबैक नोट कर लीजिए। फीडबैक भी एक पॉइंट पढ़ना है। फीडबैक क्या है, तो फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के अंदर आपको फीडबैक पढ़ना है, और फीडबैक में भी आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, व्हेन फीडबैक इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट, ठीक है, ये तो वही फीडबैक के अंदर ही आ जाएगा। फीडबैक के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द गेन ऑफ एम्पलीफायर व्हेन फीडबैक इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें है फीडबैक के अंदर ही एम्पलीफायर के अंदर फीडबैक आपको पढ़ना है। फीडबैक के अंदर आपको पढ़ना है नेगेटिव फीडबैक के बारे में। नेगेटिव फीडबैक आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट क्या होगा ये आप लोग पढ़ करके जाएंगे। ऑन गेन स्टेबिलिटी एंड, देखिए किसके सेंस में पढ़ना है, तो गेन के, स्टेबिलिटी के एंड डिस्टॉर्शन के सेंस में आपको पढ़ना है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है, ऑफ एम्पलीफायर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनर्जी बॉन्ड डायग्राम ऑफ देखिए फिर से पीएन जंक्शन आपने हेडिंग डाला हुआ है, उसके अंदर लिख लीजिए कि एक आपसे एक और पॉइंट बढ़ा करके पूछ रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम है ऑफ एन अनबायस्ड, याद रखिएगा अनबायस्ड बोला है, बायस्ड नहीं, अनबायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में कौन सा टॉपिक, एनर्जी बैंड डायग्राम वाला टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। इसके अंदर दो तीन और छोटा छोटा टॉपिक ऐड किया है, जैसे बैरियर एनर्जी क्या होती है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है। वैसे ये सब आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े हैं पीएन जंक्शन को तो ये देखिए छोटा छोटा कुछ पॉइंट भी पढ़ दिया है। इन टर्म्स को बस एक्सप्लेन कर दीजिए, परिभाषा दे दीजिए, है ना, डेफिनेशन इसकी दे दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो ये छोटे छोटे टर्म आपको पता होने चाहिए, ये सब भी पीएन जंक्शन के अंदर ही हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन कितना बड़ा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपके सामने दिख भी रहा है। ये अर्ली इफेक्ट ये सब छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सी वाले सेक्शन में, तो सी वाले सेक्शन में देखिए इसमें 2015 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन। तो सेल्फ बायसिंग यूजिंग नीट सर्किट डायग्राम, हाँ इंपॉर्टेंट है सेल्फ बायस, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ये उतना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का मतलब क्या होता है, SCR मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पूछा भी हुआ था। तो SCR का मतलब है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका फोर्थ
कैरेक्टरिस्टिक आपको इसका डायग्राम ठीक तरीके से पढ़ करके जाना है, पूरा डिटेल में इसका प्रिंसिपल वगैरह क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, पूरा डिटेल में SCR के बारे में पढ़ के जाना है। यहाँ से शॉर्ट भी मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा और मीडियम वाला B वाला सेक्शन भी आपको क्वेश्चन मिलेगा SCR से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SCR, ठीक है। SCR आप लोग ठीक तरीके से पढ़ करके जाएंगे, PN जंक्शन ठीक तरीके से पढ़ के जाएंगे, एम्पलीफायर ठीक तरीके से पढ़ करके जाएंगे, मॉसफेट जेफेट आप लोग ठीक तरीके से पढ़ के जाएंगे। तो 4-5 टॉपिक अभी तक हो चुके हैं। आगे देखिए फिर से आपको मिलने वाला है एक, देखिए और बढ़िया क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट करता है, कई बार रिपीट किया हुआ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ अ N चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सेम बिल्कुल यही लैंग्वेज रहेगी, यही बिल्कुल सेंटेंस रहेगा, इसी सेंटेंस में आपसे रिपीट कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। N चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको भी आप JFET ही बोल सकते हैं। तो JFET आपने हेडिंग डाला हुआ है, तो JFET के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक और टॉपिक N चैनल का वर्किंग और स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो N चैनल का वर्किंग और स्ट्रक्चर भी आप लोग JFET के अंदर पढ़ लेंगे। JFET आप लोग हेडिंग डाले होंगे, उसके अंदर ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। और भी मैं आपको बताता हूँ JFET के बारे में और क्या पढ़ना है। तो N चैनल का भी आपने क्या पढ़ा, वर्किंग पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, इतने से काम नहीं चलेगा। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी उसका पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो N चैनल का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको भी ठीक तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकता है JFET के अंदर ही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। BJT भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा BJT के अंदर और क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल के लिए आपसे पूछ रहा है कि JFET और BJT को कंपेयर करिए। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, कई बार आपसे पूछा हुआ कि JFET और BJT को कंपेयर करके बताइए दोनों में से अच्छा कौन होता है। वैसे इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। JFET मॉसफेट ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इस इधर से SCR भी शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा, याद मुझे नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गया। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको पढ़ाया हुआ है, H पैरामीटर वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जा करके। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, सेम टू सेम ऐसे उठा करके छाप दिया जाएगा, ठीक है। H पैरामीटर वाला याद रखिएगा, H पैरामीटर देखते ही समझ जाइए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा क्या इसमें है, 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस इन टर्म ऑफ H पैरामीटर, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर आपसे पूछा जाता है। एक्सटेंड ड्रॉ अ मॉडल ऑफ BJT, तो BJT मैंने आपको बोला ना, BJT हेडिंग डाल लीजिए। तो BJT के अंदर आपको क्या पढ़ना है, BJT के अंदर आपको H पैरामीटर पढ़ना है, उसको पूरा बाकायदे ड्रॉ वगैरह करके एकदम बिल्कुल दिखाना है आपको, पूरा एकदम चित्र बनाना है। एंड फाइंड आउट करंट एंड वोल्टेज गेन इन CE एम्पलीफायर। देखिए ये एम्पलीफायर के अंदर भी आप लोग ले सकते हैं कि CE एम्पलीफायर का करंट और वोल्टेज के बारे में को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस कुल मिला के 4-5 टॉपिक अभी आपके हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अब आ जाता है C वाले सेक्शन में ही अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। एक देखिए और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस, और इसमें FCC BCC और ये सब आप लोग ऐसे क्लास 12 में पढ़े होंगे। SC BCC और FCC क्या होता है, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। तो इसके बारे में आपसे रेसिप्रोकल लैटिस पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अगर नहीं आपको पढ़ाया गया या नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास 12 वगैरह का टॉपिक हो जाता है, तो अक्सर ये मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ना मिले तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन C में ही ये पूछा जाएगा, और सेक्शन C में मात्र आपको 2 ही करना है। तो इसको छोड़ करके कोई और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। हाँ देखिए, बैंड थियरी मैंने अभी आपको बताया था, बैंड थियरी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बैंड थियरी फिर से पूछा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड किया है। देखिए क्या पूछा है, ओरिजिन ऑफ बैंड थियरी क्या है, पहली बात, और किसके मॉडल पर पूछा है। तो क्रोनिक पेनी मॉडल है ना, क्रोनिक पेनी मॉडल के, सॉरी पेगी मॉडल के, लिखा पेनी है यहाँ पे, हिंदी में पेगी लिखा है, कोई बात नहीं, पेनी या पेगी जो भी आप लोग कर लीजिएगा। क्रोनिक पेनी मॉडल के बेसिस पर आपसे पूछा हुआ है कि बैंड थियरी ऑफ सॉलिड। वैसे बैंड थियरी ये भी आपका क्लास 12 का ही टॉपिक है, लेकिन इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन थियरी एंड कैलकुलेट लैटिस हीट कैपेसिटी इन क्रिस्टल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रॉन वाला छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं और बताते हैं। अगर देखिए एलिमेंट्री वाला भी जल्दी मिलता नहीं है क्वेश्चन, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है, कोई बात नहीं। अगर ना मिले छोड़ दीजिए, अगर मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ही है। 2016 पर आते हैं। 2016 में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए अब रिपीट होंगे क्वेश्चंस और कम क्वेश्चन आपके होते जाएंगे।
देखिए सेमीकंडक्टर एक और टॉपिक बढ़िया है, सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे हमेशा पूछा जाता है और इसके ऊपर भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये आपसे पूछा जाता है, जैसे भी पीएन जंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हाँ देखिए ये भी आपका सेमीकंडक्टर वाला ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेमीकंडक्टर से ही पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं सिलिकॉन और एंड जर्मेनियम दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो पूछा है दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है, सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा है कि जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा है, दोनों में से अगर हमको इस्तेमाल करना हो तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो ये कर लीजिएगा। देखिए फेट मैंने आपको हेडिंग डलवाई हुई है, तो फेट आप हेडिंग नहीं डालें तो डाल लीजिए। फेट क्या होता है ये पूछा है आपसे, इन व्हाट रिस्पेक्ट जे फेट डिफर्स। देखिए जे फेट और बीजेटी कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं मैंने अभी आपको बताया। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप लिखे ही हैं तो लिखने की दोबारा ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो फर्मी एनर्जी क्या होती है और फर्मी लेवल क्या होता है, नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर से देखिए पीएन जंक्शन के ऊपर हम लोग लौट करके वापस आ गए हैं। पीएन जंक्शन कुछ नया है क्या पूछ रहे हैं, गिव डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड हेडिंग डाल लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेनर डायोड में और क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने जेनर डायोड पूरा ठीक से पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। पीएन जंक्शन भी मैंने ठीक से पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन क्या होता है जनरली, ये बस आपसे पूछ ले रहा है, तो ये भी आप लोग एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। और ऐसे अगर आपको पता है कि पीएन जंक्शन क्या होता है तो आप लोग बस हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा आंसर में कि पीएन जंक्शन ये होता है, और फिर से हेडिंग डाल करके लिखिएगा जेनर डायोड ये होता है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों के बारे में बस मोटा मोटा पूछा है, वैसे आपने लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिफाइन चैनल इन रेफरेंस। अब देखिए जे फेट के अंदर मैंने अभी आपको शायद बताया था एन चैनल आपको पढ़ना है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन चैनल का मतलब एन चैनल और पी चैनल होता है, तो एन चैनल और पी चैनल के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख देंगे, आराम से आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो आईसी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है रिपीट करें, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन चैनल। देखिए एन चैनल फिर से पूछ दिया जेफेट के अंदर, एंड पी चैनल भी पूछ दिया। अभी मैं आपको लिखवा रहा था कि ये सब लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए फिर से पूछ दिया, यहाँ पे आगे पूछ दिया। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिस्टर आप हेडिंग डाले होंगे या फिर पीएन जंक्शन डायोड डाले होंगे उसी के अंदर, या फिर ट्रांजिस्टर एक अलग से हेडिंग डाल करके उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, दोनों ठीक से पढ़ लीजिएगा पूरा डायग्राम वगैरह के साथ। ये आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। ये भी देखिए पिंच ऑफ, मैंने आपको हेडिंग पहले डलवा दिया है कि पीएन जंक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पिंच ऑफ पढ़ना है, तो पिंच ऑफ को डिटेल में पढ़िएगा। ये देखिए एक अलग तरीके का क्वेश्चन पिंच ऑफ से पूछ दिया कि पिंच ऑफ वोल्टेज यानी कि वीपी एंड गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। देखिए पिंच ऑफ और कट ऑफ भी मैंने अभी आपको वहाँ पे डलवाया था कि भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कट इन और कट ऑफ, देखिए कट ऑफ यहाँ से फिर से पूछा है, वीजीएस यानी कि ऑफ क्या होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें, देखिए फिर से आगे वहीं लौट करके डिप्लीशन लेयर के बारे में मैंने अभी आपको बोला था कि पढ़ लीजिएगा। बैरियर जंक्शन ये सब मैंने, कैपेसिटेंस पीएन जंक्शन ये सब में मैंने आपको लिखवा दिया है, अब लिखवाना नहीं है। नेक्स्ट के बाद टनल डायोड, तो टनल डायोड पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया 2015 वाले पेपर में ही। ये देखिए नया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलईडी के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग कंस्ट्रक्शन आराम से पूछा जाएगा। पीएनपी और एनपीएन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है, पूरा फिगर वगैरह के साथ, तो ये भी आपको नहीं करना। बस यहाँ से क्या एक नया क्वेश्चन मिला आपका, ड्रिफ्ट वाला नया क्वेश्चन मिला, बाकी सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब मैं सिर्फ नए क्वेश्चन को बताऊँगा। तो पावर इन्वर्टर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 का और है, 1 मिनट 4 का और है। ठीक है, ये पावर इन्वर्टर ये वाला क्वेश्चन, पावर इन्वर्टर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। एससीआर के अंदर देखिए फिर से नोट करिए, एससीआर मैंने आपको वैसे बता दिया क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एससीआर के अंदर देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया था पढ़ना है आपको। और इसके अंदर गेन पैरामीटर, अल्फा बीटा, कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर, कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस ऑब्टेन, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में देम आल्सो। अच्छा ठीक है, देखिए अल्फ़ा बीटा के बारे में। ठीक है, अल्फ़ा बीटा पैरामीटर क्या होता है, गेन पैरामीटर अल्फ़ा बीटा फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर के लिए, ये आप लोग एससीआर के अंदर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से पूछा जाएगा एससीआर के अंदर, और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए फिर से जेफेट के बारे में क्या और बढ़ा दिया, 2-3 पैरामीटर आपको दे दिए, म्यू, आरडी, जीएम। ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है, वैसे मैंने इसको लिखवा दिया ऑलरेडी। एंड रिलेशन बिटवीन देम, और इन सभी के बीच में रिलेशन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ये सब पॉइंट आप जेफेट के अंदर नोट करते चले जाइए। फिर से देखिए एम्पलीफायर वाला, फीडबैक वाला मैंने बोला था ना कि सेम टू सेम एकदम बिल्कुल इसी सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया 2015 का। नेक्स्ट की बात करें तो पावर सप्लाई पढ़ लीजिएगा,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जेफेट फिर से आ गया। तो जेफेट के अंदर देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पढ़ना है एन चैनल मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंबल एंड वर्किंग तो आप लोग उसी के अंदर पढ़ ही लेंगे। पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो ये सब ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आराम से आप लोग कर जाएंगे। मॉसफेट आपने हेडिंग डाला हुआ है, उसके अंदर लिखते जाइए क्या क्या आपको पढ़ना है। मॉसफेट के अंदर भी आपको एन चैनल के बारे में पढ़ना है, डिप्लीशन के बारे में पढ़ना है। वैसे मैंने शायद इसको लिखवा दिया है। तो मॉसफेट के अंदर भी एन चैनल और डिप्लीशन लेयर के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी वर्किंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग ठीक से मॉसफेट के अंदर भी पढ़ लेंगे। नोट करते जाइए, पॉइंट नोट करते जाइए क्या क्या पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है ना, एन चैनल के बारे में पढ़ना है, डिप्लीशन के बारे में पढ़ना है। ये सब मॉसफेट के अंदर भी पढ़ना है। ये सब भी नोट करते जाइए। इतने टॉपिक आपको पढ़ करके जाने, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए नेक्स्ट है फोटो ट्रांजिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक 3 चीज़ और एप्लीकेशन 4 चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर फोटो ट्रांजिस्टर से वैसे नहीं पूछना चाहिए। ये ही 4 इसके इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आईसी के बारे में मैंने आपको अभी बोल दिया कि पढ़ लीजिएगा। तो आईसी देखिए यहाँ से लॉन्ग में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ठीक से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो लॉन्ग में भी आप लोग आराम से करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये देखिए एक आगे आपके पास क्वेश्चन 2017 का, 2016 ख़त्म, 2017। देखिए सेमीकंडक्टर मैंने आपको पहले बता दिया है। और देखिए होल क्या होता है, अगर आप पीएन जंक्शन पढ़ेंगे उसी के अंदर आपका आ जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। हाँ, एक देखिए नया क्वेश्चन यहाँ से कि पीएन जंक्शन के अंदर इंट्रिंसिक बोल दिया है। इंट्रिंसिक पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, हालांकि मैंने आपको पोटेंशियल बैरियर नोट करवा दिया है। तो उसी के अंदर इंट्रिंसिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपसे अलग से पूछा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज रेक्टिफायर। ये देखिए नया थोड़ा सा क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पीएन जंक्शन को लोग रेक्टिफायर की तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से पढ़ लीजिएगा। एलईडी मैंने आपको पहले बता दिया है, ये आप छोड़ दीजिएगा। एंड अल्फ़ा बीटा मैंने अभी आपको बताया कि आप पढ़ लीजिएगा। तो अल्फ़ा बीटा ट्रांजिस्टर क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे ही। ये हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर आपने हेडिंग डाला होगा क्योंकि मैं बोला था सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के बारे में, बैंड गैप के बारे में। और नेक्स्ट है फर्मी लेवल, इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने अभी वैसे आपको टिक किया है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक के बारे में, इसके बारे में सेमीकंडक्टर के अंदर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ लीजिएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा होता है। फिर से आ जाते हैं देखिए एम्पलीफायर पर। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया कि नहीं किया है, वही नेगेटिव, वही फीडबैक, वही एम्पलीफायर जो मैंने आपको पहले करवा दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वेव रेक्टिफायर, वैसे इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आप लोग पढ़ेंगे। एनपीएन और पीएनपी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ये आप छोड़ दीजिएगा। एंड नेक्स्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसको भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बीजेटी के पास आते हैं। देखिए बीजेटी मैंने आपको हेडिंग डलवाया हुआ है। बीजेटी के अंदर क्या क्या पूछा है फिर से, तो ठीक है, बीजेटी के बारे में पूछा है। और स्विचिंग एक्शन ऑफ बीजेटी, देखिए एक नया पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए। स्विचिंग एक्शन ऑफ बीजेटी आपसे पूछ रहा है, तो स्विचिंग एक्शन क्या होता है बीजेटी का, ये थोड़ा सा देख लीजिए। उसकी स्विच कैसे काम करती है, ये आप लोग उसमें तैयार कर लीजिएगा। स्विचिंग एक्शन उसका क्या होता है। बीजेटी कैन बी यूज्ड एज स्विच, क्या स्विच की तरह से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं बीजेटी का। तो बीजेटी की स्विचिंग एक्शन के बारे में आप लोग उसमें नोट डाल लीजिए, एक पॉइंट डाल लीजिए बीजेटी के अंदर कि स्विचिंग एक्शन, इसका हमको पढ़ना है। टनल डायोड मैंने आपको पहले बता दिया कि आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जेनर डायोड मैंने आपको जैसा कि बोला था, जेनर डायोड हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग डाले होंगे। उसके अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके पूरा ठीक से पढ़ना है। दूसरा है उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको ठीक से पढ़ लेना पूरा डायग्राम के साथ, ठीक है। और जेनर डायोड होता क्या है ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट की अगर बात करें सेक्शन सी की, इसमें 2017 में सेक्शन सी, तो सेक्शन सी आपका बायसिंग, देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सॉरी नहीं बताऊँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या पूछा, स्टेबिलिटी ऑफ बायसिंग ट्रांजिस्टर, यानी बायसिंग ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी क्या होती है, और स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ वोल्टेज डिवाइडर टाइप ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ लीजिएगा किसी भी वोल्टेज का क्या होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीई के बारे में मैंने आपको ये सारा क्वेश्चन पहले ही बता दिया है, एच पैरामीटर वगैरह पढ़ने के लिए, तो ये सब आपका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है। इधर से इस पूरे पेपर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, वोल्टेज गेन, पावर गेन 3-5। ये आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉसफेट देखिए, मॉसफेट फिर से आ गया। मॉसफेट के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले बता दी। एन चैनल मैंने बता दिया है, ऑपरेशन मैंने बता दिया पढ़ने के लिए। उसका कर्व वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे ड्रॉ होता है, वैसे मैंने मॉसफेट में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर पढ़ भी सकते हैं। एंड रिलेशन बिटवीन ड्रेन, ये देखिए एक नया इसमें आ रहा है, ड्रेन करंट क्या होता है और गेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, पूरा फिगर के साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड टाइप ऑफ मॉसफेट मैंने पढ़ाया हुआ है, टाइप ऑफ मॉसफेट क्या होता है, एंड सोर्स वोल्टेज क्या होता है। इसको आप लोग वहाँ से वीडियो से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कहीं से भी इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए। ड्रेन करंट, गेट क्या होता है, इसके अंदर दोनों में रिलेशन क्या होता है, और मॉसफेट का टाइप कितने होते हैं, वो टाइप के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि सी वाले सेक्शन में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट की अगर इसमें हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में SCR के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, और IC के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। सिर्फ 2 ही के बारे में ऐसे लिखना था। फोटो ट्रांजिस्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो 3 आपको मैंने पहले बता दिया है, और सिर्फ आपको करना कितना है, 2 आपको इसमें से 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, तो कोई भी 2 आप लोग लिख देंगे। UJT मैंने नहीं बताया, और पढ़िएगा भी मत, ठीक है। UJT उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं भी आपको आगे बता दूँगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट ये कौन सा भाई, ठीक है, सेमी, ये छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2018 पे आते हैं। 2018 की बात करें तो देखिए पहले बता दिया है, 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 पहले बता दिया है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले, अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप लोग मेरी बात मान करके 2017 तक अगर आप लोग पढ़े रहे होते, 2018 में आप लोग कितना कर ले जाते, आप लोग खुद ही अपनी एनालिसिस यहाँ पर देख लीजिए। ए वाले सेक्शन का तो सारा आप लोग कर ले जाती है, ये भी आप लोग कर। ये भी देखिए 10 का 10 क्वेश्चन बिल्कुल फंसा है। अभी 2000 मैंने 2 ही 3 पेपर अभी मैंने आपको बताया, 2015, 16, 17 3 पेपर सिर्फ मैंने भी आपको बताया है। देखिए 10 का 10 आपका यहीं पे फंसने लगा 2018 में ही, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, अभी मैं 2019 का भी आपको बताने वाला हूँ, तो 2021 में आप लोग कैसा कहर ढा के आएंगे आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। देखिए 10 का 10 बिल्कुल आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सब मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया। LED मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ड्रिफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड ये क्या है भाई, फोटो ट्रांजिस्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाइब्रिड देखिए, हाइब्रिड पैरामीटर फिर एच पैरामीटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा मैंने आपको ऑलरेडी जनरल, देखिए एक यहाँ से नया आ गया कि देखिए जेनर डायोड मैंने आपको बोला पढ़ना है। उसी में एक और हेडिंग डाल लीजिएगा, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। तो जेनर के अंदर जेनर डायोड भी पढ़ना है, जेनर ब्रेकडाउन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जेनर डायोड भी और जेनर ब्रेकडाउन भी पढ़ना है, और इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ये तो मैंने आपको टिक करवाई दिया है। तो यहाँ सिर्फ एक नया पॉइंट है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, ये बस आप लोग पढ़ लेंगे तो जेनर सब मैंने टिक करवा दिया है, आराम से आपका हो जाएगा। आगे देखिए ये सब, देखिए सब बिल्कुल ये सब मैंने बता दिया, सब मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिए खुद ही। टनल डायोड, एम्पलीफायर, फीडबैक 3-5, देखिए फीडबैक वाला देखिए कितनी बार पूछ रहा है। ये देखिए नेक्स्ट आते हैं RC कपल्ड CE। देखिए CE के बारे में मैंने वैसे बोला था कि आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, RC कपल्ड CE वगैरह वगैरह के बारे में। अगर आपको इसका वैसे नोट जल्दी मिलता नहीं है, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। पावर इन्वर्टर मैंने आपको बोला है, पढ़ लीजिएगा ठीक से, तो इसको आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, 6 का और वाला, ठीक है। तो पावर इन्वर्टर देखिए रिपीटेड है, यहाँ से कुछ और नहीं करना है। इस पेपर से सिर्फ अभी तक एवलांच ब्रेकडाउन में आपको बताया पढ़ने के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ सी वाले सेक्शन की, तो सी वाले सेक्शन में देखिए कितना फंस रहा है। SCR मैंने आपको पहले बता दिया, पावर सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मॉसफेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। NPN PNP मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, FET और BJT मैंने पहले बता दिया। ये देखिए ये भी मैंने अभी आपको टिक करके बताया था। IC में आपको पहले बता दिया हूँ। लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, ये मैं बोला हूँ कि मत पढ़िएगा और मत ही पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही करना है, और 3 यहाँ से फंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई भी 2 कर दीजिए, ठीक है। एक नहीं फंस रहा है तो क्या हुआ, आपका छूट थोड़ी रहा है। देखिए अब यहाँ से मैंने क्या बताया, सिर्फ 2018 में सिर्फ एक चीज़ एवलांच ब्रेकडाउन आपको पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। 2018 को टच नहीं करना है, बाकी मैंने ऑलरेडी आपको टिक करवा दिया है। आगे अगर मैं इसमें पढ़ूँ तो ये कौन सा आ गया, वो तो गया, ये कौन सा पेपर है भाई, ठीक है। इसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिएगा। ये कोई दूसरा पेपर होगा, सॉरी, इसको ना ये काट दीजिए। अच्छा एलिमेंट्री पार्टिकल किसी और दूसरे पेपर का था, ये देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल जो मैंने आपको लिखवाया है ना, छोड़ दीजिए, वो सेकंड पेपर का मेरे ख्याल से है, सेकंड पेपर का होगा, ठीक है। उसको छोड़ दीजिएगा, मैंने गलती से वहाँ पे, ये सेकंड पेपर का भी छप गया इसमें ना, तो मैंने गलती से वहाँ पे करवा दिया।
कोई बात नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। अब आते हैं नेक्स्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ़ भी कर देंगे। आप लोग बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं मेरे, आराम से आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 2019 की बात करते हैं। 2019 के पेपर में देखिए क्या क्या फंस रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेमीकंडक्टर और ये फेनोमेनन इन डायोड देखिए, टनल वाला, और ये बेस हो गया, एम्पलीफायर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, लेड हो गया, या फिर टीबीजीटी हो गया, सब का सब मैंने इधर से बता दिया। 2019 में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक देखिए नया क्वेश्चन इसमें पूछ दिया 2019 में, थ्रिस्टर क्या होता है। तो एक नया क्वेश्चन हो सकता है रिपीट करें, 2019 का है, पढ़ लीजिएगा थ्रिस्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए अल्फ़ा बीटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ एक नया क्वेश्चन यहाँ से आया है, बाकी तो 9 का 9 आपका फंसा है, 10 में से 9 फंसा है। इसलिए मैं बोला हूँ ना कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर डिफर कर सकते हो सकता है कोई नया क्वेश्चन डाल दे। टनल डायोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बैंड गैप 3-5 मैंने आपको ऑलरेडी, हाइब्रिड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड ये क्या है भाई, इसको छोड़ दीजिएगा, वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। एंड नेक्स्ट के एम्पलीफायर के बारे में देखिए, एम्पलीफायर के बारे में एक दो चीज़ और नोट कर लीजिए। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, ये आपसे एक नया पूछ दिया है, नोट कर लीजिए, दोबारा आ सकता है। एंड वेरियस कपलिंग स्कीम एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, वाई डज एम्पलीफायर गेन फॉल्स ऑफ एंड लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एक नया टॉपिक है आपके लिए, एम्पलीफायर के अंदर ही नोट कर लीजिए। मल्टी स्टेज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को देख करके कि क्या क्या इसमें से पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है कि वाई डज एम्पलीफायर गेन फॉल्स ऑफ एंड लो हाई फ्रिक्वेंसीज, ये आप लोग इसमें ये वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड मेंशन वेरियस कपलिंग स्कीम, वेरियस कपलिंग स्कीम आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज होती है। आगे बढ़ जाते हैं। आईसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और फर्मी लेवल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ये वाला छोड़ दीजिएगा, सिंबल उम्बल अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट आते हैं सी वाले सेक्शन में, तो ये है आपका जंक्शन डायोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं देखिए पीएन वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पीएन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मॉसफेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए एक यहाँ से देखिए यूनी जंक्शन वाला जो था ना, यूजेटी वाला देखिए दोबारा यहाँ से पूछा है। अगर आपके पास नोट हो तो यूजेटी को भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजेटी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एक दो बार ही पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर आपके पास हो नोट तो यूजेटी भी थोड़ी बहुत देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ काम आपको दे दे इस बार। नेक्स्ट अगर मैं 11 की बात करूँ तो फोटो डायोड मैंने आपको पहले ही बोला कि पढ़ लीजिएगा। थ्रिस्टर मैंने अभी आपको बोला था कि एक नया टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मैंने आपको बोला था कि पढ़ लीजिएगा, मिल जाए नोट तो। और जेनर डायोड तो मैंने बोला है। ठीक है, तो चारों के चारों देखिए इसमें से आराम से आपको मैच हो गए, जबकि करना सिर्फ आपको 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये देखिए आपका पेपर ख़त्म हो गया 2019 तक का। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ज़्यादा 20 क्वेश्चन के आसपास हुए होंगे, और टॉपिक तो सिर्फ आपके 10 ही हुए होंगे, 10 से 12 टॉपिक हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे, उससे कम ही हुए होंगे मेरे ख्याल से। जो मैंने टॉपिक बताए, पीएन जंक्शन हो गया, जैसे जेनर डायोड हो गया, और आपका एससीआर हो गया है ना, पावर इन्वर्टर हो गया, इस तरीके से करके जो मैंने एलईडी हो गया, एफईटी हो गया, मॉसफेट हो गया, जेफईटी हो गया, जेफिट हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 से 12 टॉपिक ही हुए होंगे। उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बस आपको डिटेल में पढ़ लेना है, और कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वो मैंने आपको नोट करवाई दिया है। तो अगर आप लोग इतना पढ़ करके जाते हैं तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। और वो भी आपको मैं बता दूँ कि ये जो और वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे देखिए अभी आपको सी वाले सेक्शन में क्या करना था, सी वाले सेक्शन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। आप देखेंगे सब का सब आपको आ रहा होगा, आप बैठ के मुस्कुराएंगे, हम करें कौन सा, हमको तो आ तो सब रहा है, कौन सा करें हम। मैं ये बेसिस लेकर के चल रहा हूँ, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, और वाला भी आ रहा होगा। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका है ना, और करके देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दोनों आपको आ रहा होगा। आप जब एग्जाम में जा कर के बैठेंगे आपको दोनों आ रहा होगा। आप सोचेंगे ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ, है ना, वो लोगों से गेस करवाएंगे, बिल्कुल सिक्का उछालेंगे। अगर हेड आया तो ये वाला करूँगा, टेल आया तो ये वाला करूँगा, आपको सब आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा आप लोग करेंगे, मज़ा आएगा बिल्कुल आपको पेपर देने में, अगर आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा
प्रॉफिटेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा आपको, है ना। कोई अगर इसमें चेंज करवाना हो या कोई अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही हो, कोई अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये लिमिटेशन है, कोई बात गलत है, या कोई अभी आपको इसमें मॉडिफिकेशन करवाना हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।